तो बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं नसीहत के लिए दावत देता हूँ उस्ताद मुहतरम फ़ज़ीलतुश्शेख़ अबू तुराब हामिद महमूद अस्सलाफ़ी को। वो आएँ और अपनी गुज़ारिशात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम और अज़ीज़ तलबा, नसीहतें काफ़ी हम समाअत कर चुके हैं। अहबाब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है। दर हकीकत इस मजलिस के इनेकाद का एक मकसद ये भी होता है कि हमारे फ़ाज़िलीन उलमाए किराम जब दुनिया में माशरे में जाते हैं और मसाइल मामलात उनके सामने आते हैं तो आकर वो यहाँ पर हमें इस बात की खबर भी दें, ये भी बताएं कि इन इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, इनको भी अपनाना चाहिए। लिहाजा हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ फ़ाज़िलीन उलमाए किराम की नसीहतों याद दहानियों का खैर मक़दम करते हैं। अपनी बाबत हमें ये एहसास दामनगीर रहता है कि गैरु तक़िय्यिन यामुरुन नास बित्तुक़ा तबीबुन युदाविन नासा वत्तबीबु मरीदु। और माशाअल्लाह काफ़ी अदीब और फ़ाज़िलीन मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में ये भी एहसास है कि ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं और अपनी कमाईगी के मुतालिक हम ये कहेंगे कि मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप तो फूलों के खरीदार नजर आते हैं। लेकिन हुक्म था कारी साहब का तो एक छोटी सी नसीहत जिसका मुखातब दर हकीकत में अपने आप को समझता हूं। ये नसीहत और ये याद दहानी सबसे पहले मैं अपने आप को कर रहा हूं। अगर आपको इसमें से कोई अच्छी बात लगे तो यकीनन आप भी उसे ले लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न करें। अब माशाल्लाह हमारे फाजिलीन अक्सर साहिब माल भी होंगे और साहिब औलाद भी होंगे। जो नहीं है अल्लाह ताला उनको
साहिब औलाद भी बना दे और साहिब अज़वाज भी बना दे। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें अल्लाह की याद से गाफिल ना करें, क्योंकि ये गाफिल करती हैं। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। हमारे फाजिलीन जो संदे फरागत लेने के लिए तैयार हैं और मुआशरे में इस मादी दौर में दुनिया में उतरने वाले हैं, इन्हें भी ये बात सामने रखनी चाहिए कि अल्लाह की याद से माल और औलाद कभी भी गाफिल ना करें। हर लम्हे, हर पहलू, हर वक्त अल्लाह की याद हमारे सामने रहनी चाहिए। जिक्र बोला है अल्लाह ने लफ्ज़, और जिक्र का माना आप समझते हैं, कुरान भी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। नमाज भी है, आक़िमी सलात अली ज़िक्री। तो कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कुरान से, नमाज से कोई चीज रुकावट ना बने। भाई तिजारत के हवाले से बात कर रहे थे। हमें तो ये समझ आई है कि वो ये नहीं कहना चाहते कि उलमा या मुदर्रिसीन के लिए तिजारत हराम है, ये नाजायज है। उनका मकसद भी यही है कि आप जिस जिम्मेदारी पर आपको बिठा दिया गया है, आप उसे पूरे तरीके से निभाएं और जो चीज रुकावट बन रही है उसे छोड़ दें। आपकी तिजारत तदरीस में, जिम्मेदारी में हायल नहीं होनी चाहिए, वरना तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस भी तिजारत करते नजर आते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला, सईद इब्नुल मुसय्यब कितने बड़े मुदर्रिस भी हैं, कितने बड़े मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं। उनकी तिजारतें ऐसी नहीं थी कि वो तदरीस से या तलबे हदीस से रुकावट बन जाती या गाफिल कर देती। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने तफसीर के मुकद्दमा में लिखा है कि आलमुन नास बित्तफसीरी अस्सहाबतु, और सहाबा में से अल खुलफाउल अर्बा। तफसीर के सबसे बड़े आलिम सहाबा हैं और सहाबा में से खुलफाए अरबा हैं, और खुलफाए अरबा ताजिर भी थे। ये बात दुरुस्त है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने जो कहा कि तिजारत की वजह से हमें इस हदीस का इल्म नहीं हो सका। तो जिसका फोकस मुकम्मल तालीम पर होगा, सोशल मीडिया के हवाले से भी भाई ने बात की, तलबा का फोकस जितना तलबे इल्म पर होगा वो उससे ज्यादा फायदा उठाएगा। मुदर्रिसीन का फोकस जितना तदरीस पर होगा वो ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। हमने जो तलबा पर पाबंदी लगाई है, हमारे एक भाई तहसीन भी कर रहे थे, शेख अबू हंजला हाफिज़हुल्लाह ताला, क्योंकि ये मासूम बच्चे कम फहम हैं, पुख्ता सोच नहीं है। खतरा है कि ये उसको शैतानी आलाकार समझ के शैतान के हथकंडों का शिकार हो जाए। पुख्ता हो जाएं, फिक्र मजबूत हो जाए, लिल्लाहियत, खशियत और तकवा पैदा हो जाए, रूहानियत पैदा हो जाए,
फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये शैतान के चक्कर में नहीं आएंगे। मौलाना ज़रवली खान साहब देवबंदी आलिम दीन गुजरे हैं, बहुत नाम है उनका, शेखुल हदीस हैं और बहुत बड़बोले भी हैं। अहलुल हदीस पर बसा औकात चढ़ दौड़ते हैं जूतों समेत। उन्होंने एक वाक़या लिखा है, बल्कि खुद बयान किया, उनकी एक वीडियो में मैंने सुना। फरमा रहे थे कि ट्रेन में हम सफर कर रहे थे, वहां मुता के कायलीन हजरात भी थे और मैंने छेड़ने के लिए उन्हें कहा कि उनके साथ जवान बच्चियां थी, तो मैंने कहा कि आप मुझे इनसे मुता करवाएंगे। रात को 1-1:30 बजे के करीब मुझे बंदे ने उठाया और उसने मुझे आके, मैं तो डर गया कि ये इसको गुस्सा आया होगा, इसकी तो गैरत जाग गई होगी, तो अब ये मेरे साथ कुछ करेगा। उसने मुझे कहा कि जनाब मुते के लिए वो तैयार है और तैयार होकर फलां जगह पे आप तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा कि अगर रूहानियत ना होती, किताब और सुन्नत का इल्म और उसकी बरकत ना होती, तो इतनी बड़ी गुनाह की आफर को कौन ठुकराता है। और यही बात जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कही थी कि मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं। मकसद ये है कि आप अपने मिशन से गाफिल ना हो। तलबा का काम हुसूल इल्म है, वो पूरा फोकस उस पर करें और मेहनत करें। मुदर्रिसीन का काम तदरीस है, वो पूरा फोकस उस पर रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ईमान वालों अपने रब को ना भुला देना। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस भी जिक्र करनी मुनासिब समझता हूँ, सुनन तिरमिजी में है, शेख अलबानी ने उसको सही कहा है, 2465 नंबर हदीस है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही व जमा अलैहि शमलहु व अततहु दुनिया वहिय राग़िमा। हदीस आपने सुनी है, नसीहत करना मकसूद है, इशारा करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसका मकसद, जिसकी सोचों का महवर, जिसकी परेशानी और फिक्र आखिरत बन जाती है, सबसे पहला इनाम अल्लाह की तरफ से ये अता होता है, अल्लाह उसके दिल को गनी कर देता है। अल्लाह उसको दिल का बादशाह बना देता है। और मालूम है कि असल गिना और बादशाही अलगिना गिनन नफ्स, वो दिल का गनी होगा। जिसकी सोच और फिक्र आखिरत बन गई, फरमाया अल्लाह उसके दिल को गिना से, मालदारी से भर देते। अब यहां भी ये तो नहीं कहा कि दुनिया को तर्क कर दो। दुनिया को तर्क करना तो ये तो जायज भी नहीं है। तारिके दुनिया बनने का इस्लाम तो दर्श नहीं देता। मकसद क्या है कि सोच आखिरत की गालिब रहनी चाहिए, फिक्र आखिरत की गालिब रहनी चाहिए। जिसकी आखिरत टेंशन और परेशानी आखिरत बन गई कि मेरी आखिरत कैसे बचेगी, मैंने अपनी आखिरत को कैसे संवारना है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला इनाम अल्लाह की तरफ से क्या होगा, दिल बादशाह बन जाएगा। और दूसरा जमा अलैहि शमलहु, अल्लाह उसके काम समेट देगा। और काम समेटने का मतलब आप समझते हैं कि टेंशनें खत्म हो जाएंगी, टेंशन फ्री पैकेज मिल जाएगा। और तीसरा इनाम क्या है, अतत दुनिया वहिय राग़िमा,
ये बंदा जो आखिरत की सोच लेके निकला है, अहले इल्म मौजूद हैं, दुनिया आएगी नाक से लकीरें निकालती हुई। क्यों जी, तर्जमा सही है, नाक से लकीरें निकालती हुई। और जिसकी फिक्र और सोच दुनिया बन गई, आखिरत को भुला बैठा है, दुनिया के अंदर मगन है, पहला वबाल उस पर अल्लाह की तरफ से क्या उतरेगा? फरमाया अल्लाह उसकी आंखों में भूख रख देगा। और आंखों का भूखा कभी सैर नहीं होता, पेट का भूखा सैर हो जाता है, आंखों का भूखा सैर नहीं होता। ये दुनिया के पीछे दौड़ रहा है, अल्लाह ने आंखों में भूख रख दी, आखिरत को भुला बैठा है। दूसरा वबाल इस पर यह उतरेगा, फर्रका अलैहि शमलहू, अल्लाह इसके काम इस पर बखेर देंगे। कि दुनिया कमाने वाले, दुनिया के पीछे दौड़ने वाले, दौड़ जरा दौड़, कितना को तू दौड़ता है। काम बिखर जाएंगे, टेंशनें बढ़ जाएंगी, आंखों में भूख है, एक को समेटता है, दूसरा बिखरता है, दूसरे को समेटता है, तीसरा बिखरता है। इस तरह टेंशनें, परेशानियां, मसरूफियतें बढ़ती चली जाती हैं, नतीजतन दुनिया के अंदर गर्क हो जाता है। आखिरत को भुला बैठा था ना, अपने आप को भूल जाते हैं लोग। नमाज का टाइम नहीं है, बीवी बच्चों का टाइम नहीं है। जी मेरे पास तो बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन। तू रब से बेगाना हुआ है, अल्लाह ने तुझे दुनिया में फंसा दिया। और जिस दुनिया के पीछे दौड़ रहा है, कितना को हासिल कर लेगा? फरमाया वलम युतहु मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर लहू, मुकद्दर से ज्यादा दुनिया नहीं ले जा सकता। फायदे में कौन रहा? इसे तो मुकद्दर की मिलनी है, उसको भी मुकद्दर की मिलनी है। फायदे में वो रहा जो अपनी आखिरत की सोच लेकर गया था, आखिरत के पीछे दौड़ रहा था, अपनी आकबत को संवार रहा था, अपने रब को मनाने के लिए उसकी तगोदो थी, उसकी दुनिया खुद ब खुद बन जाएगी। एक और हदीस मुझे याद आ रही है, बात तवील हो जाएगी, मैं सिर्फ इशारा करता हूं। यब्ना आदम तफर्रग ले इबादती, आदम के बेटे, हदीस कुदसी है, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, अमला सदरा का गिना, मैं तेरे सीने को मालदारी से भर दूंगा, वासुद्दा फक़रक, तेरी फकीरी भी दूर कर दूंगा, तेरी मोहताजगी भी दूर हो जाएगी। और अगर ऐसा ना किया, मला तु यदा का शुगला, मैं तेरे हाथों को कामों से भर दूंगा, वला मसुद्दा फक़रक, और तेरी फकीरी भी खत्म नहीं करूंगा। तो ये नसीहतें मैं अपने आप को कर रहा था कि हमें अपनी आखिरत की सोच को मुकद्दम रखना है। अल्लाह वहदहू ला शरीक को राजी करने के लिए, बनाने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। किसी मौके पर अगर हमें दुनिया की कुर्बानी इसके नतीजे में देनी पड़ती है तो कोई बड़ा सौदा नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह से दुआ है जो कहा सुना है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।